धामी का हरिद्वार दौरा। आज रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे धामी। जगत गुरु शंकराचार्य से भी मुलाकात करेंगे। सीएम धामी ने संत रविदास जयंती की दी शुभकामनाएं। सीएम धामी ने कहा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरणादायक। 26 फरवरी को हंगामेदार होगा बजट सत्र। सत्र से पहले विपक्ष तैयार कर रहा है कई अहम मुद्दे। विधायकों ने भी 350 से ज्यादा प्रश्न। 28 को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। 5 लोकसभा सीट के 3 बड़े सम्मेलन में शामिल होंगे। बूथ से लेकर प्रदेश के नेताओं को चुनावी टिप्स देंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। गढ़वाल आयुक्त ने 15 अप्रैल तक सभी विभागों को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश जारी किए। 1 से 3 मार्च तक राजभवन में होगा बसंतोत्सव। विभिन्न प्रजाति के फूलों की लगेगी प्रदर्शनी। 3 आम लोगों के लिए भी खुला रहेगा। 3 दिन तक खुला रहेगा राजभवन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है खबर उत्तराखंड का। रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून में सीएम धामी ने संत रविदास की जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। रविदास जी की रचनाएं हमारे साहित्य की धरोहर है। सीएम धामी ने संत रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने कहा सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रेरणादायक हैं रविदास। सीएम धामी ने संत रविदास की जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। धामी ने कहा रचनाएं हमारे साहित्य की धरोहर। सीएम धामी ने संत रविदास जयंती की पूरे प्रदेश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरणादायक बताया। सीएम धामी ने संत रविदास जयंती पर प्रदेश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी। देहरादून में सीएम धामी ने रविदास जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। रविदास जी की रचनाएं हमारे साहित्य की धरोहर। सीएम धामी ने कहा सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए प्रेरणादायक रविदास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। आपको बता दें कि रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार दौरे पर जा रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए दौरे पर जा रहे हैं धामी। बारह बजे हरिद्वार स्थित BHEL के सेक्टर 1 पहुंचेंगे धामी। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा आज। रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं धामी। जगत गुरु शंकराचार्य से भी मुलाकात करेंगे धामी।
रविदास जयंती आज 12 बजे हरिद्वार स्थित BHEL सेक्टर 1 में पहुंचेंगे सीएम धामी। हरिद्वार पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, आज रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रविदास जयंती आज सीएम धामी करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत का बयान आया है। करण महारा को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा देना चाहिए। हरीश रावत ने कहा उनकी जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। हरीश सिंह रावत ने कहा कि करण महारा की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। मेरे लिए कोई नए नियम लागू होते हैं तो मैं तैयार हूं। करण महारा ने कहा जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। करण महारा का बयान। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत का बयान सामने आया है। करण महारा को पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा दें करण महारा। उनकी जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हरीश रावत ने अपने बयान में कहा लोकसभा चुनाव लड़ना है तो इस्तीफा दें। देहरादून में टिहरी सीट से प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया है। कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक हैं प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेस के लिए टिहरी लोकसभा सीट से हो सकती है परेशानी। टिहरी सीट से प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक हैं प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेस के लिए टिहरी लोकसभा सीट पर परेशानी हो सकती है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कांग्रेस के लिए टिहरी लोकसभा सीट पर परेशानी हो सकती है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक हुंकार भरी थी शहीद भगत सिंह ने और 200 साल की गुलामी की जंजीर पिघलकर पारा पारा हो गई थी। आज एक बार फिर वही हुंकार भरी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने। मकसद आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित जनता को उनके अधिकार दिलाना, उन्हें वो सम्मानजनक जीवन देना जिसकी कल्पना शहीद आजम ने की थी। सफर आसान नहीं था, क्योंकि 75 सालों से सरकारी पीड़ा सहन करती जनता भी शोषण, रिश्वत और कालाबाजारी को भाग्य का लिखा समझ बैठी थी। लेकिन एक दिन ये तस्वीर बदलनी थी, और इसे वही बदल सकता था जिसके दिल में निस्वार्थ सेवा भाव हो, जिसने आम आदमी की समस्याओं को करीब से देखा हो, उसकी पीड़ा महसूस की हो। माननीय मुख्यमंत्री का मानना है कि उनकी सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता के जीवन में आसानी लाना है। इसलिए उनकी सरकार सत्ता के गलियारे में नहीं, जनता के द्वारे पर होगी। लिहाजा उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंजाब में अब किसी को भी राशन लेने के लिए दुकानों के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि हर महीने सरकार आपका राशन
खुद आप तक पहुंचाएगी। गेहूं या आटा, पसंद आपकी। मान सरकार का मिशन, घर घर मुफ्त राशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देहरादून की खबर में आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया है। लोकसभा के लिए जो सही होगा वही किया जाएगा, रेखा आर्य ने अपने बयान में कहा। भाजपा के कौन प्रत्याशी होंगे अभी तक स्पष्टीकरण नहीं। भाजपा इस बार कुछ सीटों में चेहरों में बदलाव कर सकती है। पार्टी वही करेगी जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा, रेखा आर्य का बयान। भाजपा इस बार कुछ सीटों में चेहरों में बदलाव करेगा, वही पार्टी करेगी जो उसके लिए सबसे अच्छा होगा, रेखा आर्य ने अपने बयान में कहा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। लोकसभा के लिए जो सही होगा वही करेगी पार्टी। भाजपा के कौन प्रत्याशी होंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। भाजपा इस बार कुछ सीटों पर चेहरों में बदलाव कर सकती है। लोकसभा के लिए जो सही होगा वही पार्टी करेगी। देहरादून में ईडी ने किया है हरक सिंह रावत को समन जारी। पूछताछ के लिए 29 फरवरी को बुलाया है उनको। 29 फरवरी को पेश हो सकते हैं हरक सिंह रावत ईडी के दफ्तर में। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस में पेश हो सकते हैं हरक सिंह रावत। केंद्रीय एजेंसियों ने हरक सिंह और बहू अनुकृति को समन भेजा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस में पेश हो सकते हैं हरक सिंह रावत। केंद्रीय एजेंसियों ने हरक सिंह और बहू अनुकृति को समन भेजा है। वन मंत्री रहते हुए अवैध कटान, अवैध निर्माण का मामला। देहरादून में ईडी ने किया है हरक सिंह रावत को तलब। पूछताछ के लिए 29 फरवरी को दफ्तर बुलाया। 29 फरवरी को पेश हो सकते हैं हरक सिंह रावत। एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस में पेश होंगे हरक सिंह रावत। देहरादून में बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। जरूरतमंद मतदाताओं के लिए व्यवस्था पहले से करने के निर्देश। चुनाव कंट्रोल रूम में सक्रिय कार्मिकों को बिठाने के निर्देश जारी किए गए। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की गई है। जरूरतमंद मतदाताओं के लिए व्यवस्था पहले से करने के निर्देश। चुनाव कंट्रोल रूम में सक्रिय कार्मिकों को बिठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कम वोट प्रतिशत वाले बूथों पर डोर टू डोर कैंपेन चलाने के भी निर्देश जारी किए गए। देहरादून में बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की चुनाव तैयारियों की समीक्षा की है। देहरादून में फिर से एक बार दिख रहे गुलदार की दहशत। उत्तराखंड वन विभाग अभी तक नहीं पकड़ पा रहा है। गुलदार बाहु क्षेत्र में अभी भी दहशत का माहौल। 24 लोगों का दल गुलदार पकड़ने के लिए प्रयासरत।
उत्तराखंड वन विभाग अभी तक नहीं पकड़ पा रहा है गुलदार। गुलदार बाहुल्य क्षेत्र में अभी भी दहशत का माहौल। 24 लोगों का दल गुलदार पकड़ने में नाकामयाब। पूरे क्षेत्र में कैमरे और पिंजरे लगाए गए। डीएफओ मसूरी की तरफ से आदेश जारी। देहरादून में एक बार फिर से गुलदार की दहशत। उत्तराखंड वन विभाग अभी तक नहीं पकड़ सका है गुलदार। गुलदार बाहुल क्षेत्र में अभी भी दहशत का माहौल। 24 लोगों का दल गुलदार पकड़ने के लिए प्रयासरत। उत्तराखंड वन विभाग की टीम अभी तक नहीं पकड़ सकी है गुलदार। चौबीस लोगों के दल गुलदार पकड़ने के लिए प्रयासरत। पूरे क्षेत्र में कैमरे और पिंजरे लगाए गए। डीएफओ की तरफ से निर्देश जारी किए गए। देहरादून में गुलदार की दहशत का माहौल। उत्तराखंड से खबर आपको बता रहा है, देहरादून में गुलदार की दहशत का माहौल देखा जा रहा है। गुलदार बाहुल्य क्षेत्रों में अभी भी दहशत दिखाई दे रही है लोगों के अंदर। 24 लोगों का दल गुलदार पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के अधिकारियों के हाथ अभी नहीं लगा है गुलदार। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं उत्तराखंड की खबरों में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरियाणा की पारदर्शी मनोहर सरकार 1,10,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी रोजगार। ग्रुप सी और डी में निष्पक्ष भर्ती के लिए समाप्त साक्षात्कार। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी लग जाएगा। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकारी भर्तियों में बार बार आवेदन और फीस भरने से छुटकारे के लिए एकल पंजीकरण सुविधा, बार बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारा, कॉमन पात्रता परीक्षा संचालित। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा। अब ग्रुप सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी। डबल इंजन हरियाणा सरकार, ईमानदारी और निष्पक्षता से युवाओं को रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का देहरादून की खबरों में। आपको बता रहे हैं कि दून मेडिकल कॉलेज में अब वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाई कराई जाएगी। वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाई व शरीर का शोध कर सकेंगे डॉक्टर्स। मेडिकल के छात्र छात्राएं कर सकेंगे वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाई। दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रशिक्षण देने की शुरुआत की। 3D कैडवियर से प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई। अब सभी बिना किसी